बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस देखें, पहले आप उसको लिखें, उसके आउटलाइन बनाएं। बुनियादी बदलाव पुष्टि करता है कि स्थानीय आतंकियों मुक्त किया जाना चाहिए। आशा की जाती है कि आशा इसलिए की जा रही है कि पिछले कुछ समय में बड़ी संख्या में सीमा पार से चुन चुनकर सिर उठा लिया, कमर तोड़ दी गई। समझा जाना चाहिए नए सिरे से संविधान दिवस अहम सदस्यों ने आपसी तालमेल के साथ मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, जोर दिया गया है परोक्ष रूप से संविधान दिवस पर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे में, कानून मंत्री, इस बात पर खास जोर दिया गया है कॉलेजियम की ओर से संवैधानिक मूल्यों पर। बच्चों ये सारी आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रही है। अब आप इसको 100 शब्द प्रति मिनट गति से लिखेंगे। यस, स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी का यह दावा स्थितियों में बुनियादी बदलाव की पुष्टि करता है कि राज्य के 3 जिलों बांदीपोरा, कुपवाड़ा और गांदरबल में स्थानीय आतंकियों की गतिविधियां खत्म हो गई हैं। इन 3 जिलों को आतंकवाद से मुक्त किया जाना इसलिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि एक समय से ये जिले और विशेष रूप से कुपवाड़ा आतंकियों के गढ़ के रूप में जाना जाता था। आशा की जाती है कि जैसे इन तीनों जिलों को आतंकवाद से मुक्ति दिलाई गई, वैसे ही शेष जिलों में भी आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी। यह आशा इसलिए की जा रही है क्योंकि जल्द ही पूरे कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने की बात की जा रही है और पिछले कुछ समय में एक बड़ी संख्या में स्थानीय और साथ ही सीमा पार से आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिली है। इसका एक प्रमाण एडीजीपी विजय कुमार के इस कथन से मिलता है कि अब कश्मीर में लश्कर और जैश के कोई आतंकी सरगना नहीं बचे हैं। आतंकियों को चुन चुनकर मारने में मिल रही सफलता के बाद भी उनका पूरी तौर पर खात्मा करने के लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त किया जा सके, इसके लिए सुनियोजित रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अतीत में कई बार ऐसे हालात बने जब कश्मीर में आतंकवाद दम तोड़ता दिखा, लेकिन उसने फिर सिर उठा लिया। यद्यपि अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद घाटी के आतंकियों के दबे छुपे समर्थकों की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन उनके फिर से सक्रिय होने की आशंका तो है ही। ध्यान रहे कि इधर हाइब्रिड आतंकियों की एक नई जमात पैदा हो गई है। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने की कोशिश में अभी भी जुटा है। वह न केवल अपने यहाँ प्रशिक्षित आतंकियों की
कश्मीर में घुसपैठ कराने की चेष्टा करता है, बल्कि स्थानीय आतंकियों के लिए ड्रोन से हथियार भी भेजता रहता है। यह समझा जाना चाहिए कि कश्मीर को आतंकवाद से तब तक मुक्त नहीं किया जा सकता जब तक पाकिस्तान वहां हस्तक्षेप करने में समर्थ बना रहता है। पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन संरक्षण देने से बाज आए, इसके लिए उस पर नए सिरे से दबाव बनाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से तब बाज आएगा जब उसे यह संदेश दिया जाएगा कि उसे कश्मीर में आतंकवाद और अशांति फैलाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर आतंकियों के अड्डे कायम किए रहता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को नीतिगत स्तर पर समर्थन देने वाले देशों की जो चेतावनी दी, उसका ऐसे देशों पर असर दिखना ही चाहिए। पेरा संविधान दिवस के मौके पर पाकिस्तान को जिस तरह से न्यायपालिका और न्यायपालिका के अहम सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा दोहराते हुए अपनी तालमेल के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत बताई, वह सिर्फ औपचारिकता नहीं है। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री समेत कई अन्य महत्वपूर्ण लोगों की मौजूदगी में संविधान मूल्यों की सर्वोच्चता रेखांकित करते हुए जिस तरह के शासन के दोनों अंगों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया, वह परोक्ष रूप से इसे लेकर सुधार की ओर संकेत करता है। देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने लोगों के न्यायपालिका तक आने का इंतजार करने के बजाय न्यायपालिका के लोगों तक पहुंचने की बात तो कही ही, अपने कार्यों फैसलों पर विचार करने और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने की भी ज़रूरत बताई। एक संविधान दिवस पर दिखा सामंजस्य दिन पहले ही उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे में कमी देखते नहीं रह सकते। केंद्रीय कानून मंत्री ने इस बात पर खास जोर दिया कि उनके मुख्य न्यायाधीश समेत तमाम न्यायाधीशों से सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं और दोनों संस्थाएं सहयोगपूर्ण ढंग से काम जारी रखेंगी। ध्यान रहे, कानून मंत्री पिछले कुछ समय से जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की कड़ी आलोचना करते रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से की गई कुछ सिफारिशों को अभी तक मंजूर नहीं किया है, जिसे लेकर न्यायपालिका में थोड़ी असहजता है। एक दिन पहले ही एक अन्य कार्यक्रम में रिजू ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता का अभाव है और यह संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। वैसे कॉलेजियम सिस्टम की कई बिंदुओं पर काफ़ी पहले से आलोचना होती रही है। ऐसे में केंद्र सरकार या कानून मंत्री की भी इस बारे में अपनी राय हो सकती है, लेकिन यह याद रखना होगा कि कोई भी सिस्टम त्रुटियों से पूरी तरह मुक्त नहीं होता है। ऐसे में जब तक